नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका अपने परिवार में। राजस्थान में प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी हर विद्यार्थी करता है, बेरोजगारी से मुक्ति पाना चाहता है, लेकिन उसी बीच में उसे एक और डिग्री अगर करने को कहा जाए, जैसा हम राजस्थान पुलिस की बात करते हैं, राजस्थान पुलिस में जो सरदार पटेल यूनिवर्सिटी से जो डिप्लोमा करते हैं, उनको कहीं ना कहीं जाकर अंकों में फायदा होता है। वैसे ही हमारे जो विद्यार्थी थे, पहले बीएसटीसी करते थे, बीएड करते थे, या हम देखते थे कि बीएड बीएसटीसी के बाद में उनको L1 L2 इन भर्तियों की वो तैयारी कर सकते थे। वैसे ही सरकार जो है इस बार तो नई भर्ती 2026 में लेकर आएगी, वो रहेगी क्या है कि जो 3 से 5 साल के जो बच्चे हैं उनको भी जो है शिक्षा प्रदान की जाए। पहले कैसे जाते थे, पहले हम स्कूल में छोड़कर आ जाते थे, आंगनवाड़ी चल रहे थे, उसी में कुछ सुधार लाने के लिए एक भर्ती का आयोजन किया जाएगा। वह भर्ती क्या है, आइए उसके बारे में जानते हैं। एनटीटी बाल वाटिका भर्ती। एनटीटी बाल वाटिका भर्ती क्या है, उसके ऊपर अपने बात करते हैं कि संपूर्ण राजस्थान में 62,000 प्लस पद। ठीक है, अब अपने यहाँ पर देखें कि 62,000 प्लस पद, सरकार ने तो ये भी कहा था कि रीट के अंदर भी हम बहुत बड़ी भर्ती निकालेंगे, लेकिन नहीं आई। लेकिन वो कुछ भर्तियां हैं, जैसे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी में हम पद बढ़ाने की मांग बार बार कर रहे हैं, तो उसके अंदर भी लगभग जैसे अभी सूचना मिली है कि 6,000 से ज्यादा पद बढ़ जाएंगे। वैसे ही यहाँ पर बिना परीक्षा नौकरी सुनहरा अवसर है, कौन सा कोर्स वैलिड होगा, ये इसके अंदर आप देखते हैं। तो इसमें क्या है कि हमें ये डिप्लोमा कहाँ से करना है, किस प्रकार से ये होता है, और इसका कहाँ कहाँ फायदा मिल सकता है। क्या राजस्थान में फायदा मिलेगा, पंजाब है या और कोई अन्य राज्य है, क्या वहां पर फायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा, उत्तर प्रदेश में इसकी भर्ती निकली है क्या, उसके आवेदन हुए हैं क्या, आइए उसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। अभी टीएम की विशेष चर्चा कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने की घोषणा, प्रदेश में गांव के सरकारी स्कूलों में खोली जाएगी 62,000 नई बाल वाटिका। जैसे आंगनबाड़ी है वैसे ये नई बाल वाटिका है। अब ऐसी ही एक भर्ती यूपी के अंदर निकली जिसको ईसीसीई भर्ती के रूप में जाना गया, और नंबर ऑफ पोस्ट यानी 8800 पद वहां पर आए थे, जिसके आवेदन शुरू हुए थे 7 जुलाई 2025 को, और लास्ट डेट थी 30 सितंबर 2025। फीस जो इसकी थी वो निःशुल्क रखी गई थी। फीस क्या थी, निःशुल्क। वैसे ही हमारे राजस्थान में भी कहा जा रहा है कि 62,000 है, तो आप ये मान लीजिए कि सरकार एक बार में पूरी निकाले या नहीं निकाले, तो अब ये मान सकते हैं कि 30,000 तक के पद जो है इसके अंदर वो सरकार निकाल सकती है। लेकिन इसमें कौन से विद्यार्थी योग्य रहेंगे, यहाँ पर जो लड़कियां हैं उनके पास में कौन सा डिप्लोमा होना चाहिए। वैसे जैसे हमारे पास में डिग्री है, बीए की डिग्री है या एमए की डिग्री है, बीएससी की डिग्री है, वैसे ही एक डिग्री और है तो आपको यहाँ पर इस भर्ती में जाने के लिए करनी पड़ेगी। इसे बोलते हैं नर्सरी टीचिंग ट्रेनिंग। जैसे छोटे बच्चों को सिखाया जा सके, जैसे अपने कहते हैं ना कि अब घर के अंदर जो बच्चा है वो उसको पहले मोबाइल पकड़ा देते हैं, आंखें खराब हो जाती है, तो उनको कहा भाई आप मोबाइल क्यों पकड़ा रहे हो, आप उसको स्कूल भेजिएगा। वहां पर सरकार के द्वारा जो इस भर्ती के माध्यम से चुने जाएंगे जो योग्य विद्यार्थी होंगे, उनको जो है ये ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, और वह फिर इन डिप्लोमा के माध्यम से ट्रेनिंग प्राप्त करेंगे, और यह भी जो है विद्यार्थी आगे जाकर उन बच्चों का भविष्य सुधार सकते हैं। तो हमारे पास में एक आता है एनटीटी, आपको ये एनटीटी कोर्स जिसको बोलते हैं नर्सरी टीचर ट्रेनिंग, या फिर हम बात कर सकते हैं डीपीएससी, डिप्लोमा इन प्री स्कूल एजुकेशन, ईसीसीई जो अभी हम उत्तर प्रदेश की बात कर रहे थे, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। वैसे ये सारे डिप्लोमा है जो राजस्थान में कहां से होंगे सर, या कोई यूनिवर्सिटी करवा रही है या नहीं करवा रही है, तो आपको पता होगा कि पहले राजस्थान में ऐसा कोई भी अभी संस्थान नहीं है जैसे बीएड कॉलेजों के साथ में अगर ये डिग्री उपलब्ध करवा दी जाए। लेकिन भारत के कई जगह पर इसका जो है डिप्लोमा करवाया जाता है, तो आप वहां से डिप्लोमा कर सकते हैं। कहां से करवाया जाता है हम आगे बढ़ेंगे और वहां पर जानेंगे इस भर्ती के बारे में। डिप्लोमा इन अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन जो डीईसीई है, तो क्या मैं एक करूं या दूसरा करूं, आपको कोई भी एक डिप्लोमा कर सकते हो, दोनों कर सकते हो। इसकी जानकारी आपको कहां से लेनी है अपने उसके ऊपर भी बात करते हैं। एक न्यूज हमारे पास वायरल हुई थी डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन राजस्थान के अंदर, जिसके अंदर बैठक में प्रारंभिक बाल व्यवस्था शिक्षा ईसीई को औपचारिक स्कूली शिक्षा के साथ एकीकृत करने पर विस्तृत चर्चा हुई। इस दौरान आंगनवाड़ी केंद्रों को विद्यालय परिसर में भौतिक रूप से सह स्थापित करने पर विशेष जोर दिया गया, ताकि प्री स्कूल से ग्रेड फर्स्ट तक के बच्चों को एक सुगम और समग्र शिक्षा वातावरण प्रदान किया जा सके। बाकी अगर आपको ये जानकारी चाहिए पूरी, तो टेलीग्राम पर मिल जाएगी, आशु जी के ट्रिक पर इस पीडीएफ को जो भेज दिया जाएगा। बाकी आप लोग यहाँ वीडियो के माध्यम से भी समझ सकते हैं, या अन्य आपने कहीं वीडियो देखा होगा। स्कूलों आंगनबाड़ियों की सह स्थापना पर शिक्षा अधिकारियों ने किया मंथन, ये जयपुर की खबर है जिसमें लिखा गया है। यहाँ सीमा शर्मा सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। इसमें प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा को औपचारिक स्कूली शिक्षा के साथ एकीकृत करने पर चर्चा की गई।
वही जो हम आंगनवाड़ी की बात कर रहे हैं कि बच्चा वहां जाता है, उसका मन लग जाता है, वैसे ही यहाँ पर छोटे बच्चों को जो है शिक्षा प्रदान करने के लिए कहा गया, ताकि उसका अच्छा समग्र विकास हो सके और वो शिक्षा के बारे में कई बातें जान सके। अब हम बात करते हैं कि राष्ट्रीय व्यवसायिक शिक्षा संस्थान, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ, जो आगे लिखा है एजुकेशन, इसके अंदर बताया गया ईसीसी एनटीटी डिप्लोमा क्यों करे। नई शिक्षा नीति 2020 भारत में 2024 से लागू, लेकिन हमारे जो ये भर्ती आएगी वो कब आएगी, भर्ती 2026 में आएगी। की भर्ती कब आएगी, 2026 में। ठीक है, तो उससे पहले हमारे को इस भर्ती की तैयारी होनी चाहिए। मान लीजिए कि आपके पास डिप्लोमा पहले हो, या इसमें जो इसका जो पेपर आएगा उसके अंदर क्या क्या पूछा जाएगा, जीके का वेटेज इसमें ज्यादा है, तो आपको राजस्थान के इतिहास, कला, संस्कृति, भूगोल, इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। थोड़ा शिक्षा मनोविज्ञान का भी इसमें वेटेज रखा गया, उसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। यहाँ पर भारत बजट घोषणा 2024 में नई शिक्षा नीति के तहत प्रत्येक पंचायत में खुलेगी आदर्श आंगनबाड़ी, ये पूरा उसमें लिखा गया है। नई शिक्षा नीति के तहत इन बाल वाटिका में कक्षा NUR, LKG, UKG कक्षा 1 से 2 तक 5 वर्ष की पढ़ाई होगी, यानी छोटे बच्चों को पढ़ाना है। जो आपको, जिस बच्चे को अपने कहते हैं कि पहली उसकी प्रारंभिक शिक्षक जो है वो उसकी माता होती है, उसके बाद में उस बच्चे को क्या सिखाना है वो आपका काम रहेगा। अब यहाँ पर क्या होता है कि हम देखते हैं कि अशिक्षा या जिन्होंने पढ़ाई नहीं की है या पढ़ाई के कारण कुछ बच्चे वंचित रह गए, उन लोगों को सरकार चाहती है कि राजस्थान राज्य के अंदर या भारत में कहीं पर भी शिक्षा से कोई वंचित ना रहे। तो निःशुल्क आपको जो है ये इसका फॉर्म आवेदन करने का अवसर मिलेगा और आप इसकी जो है आगे डिप्लोमा के बाद में आप जो है इन बच्चों को पढ़ा सकते हो। आपका नंबर आता है तो वही, जैसे BSTC BEd आपने डिग्री हासिल की, वही एक डिप्लोमा आपके पास यहाँ रहेगा। ठीक है, नई शिक्षा नीति के तहत 3 वर्ष के बच्चों को नर्सरी क्लास में प्रवेश दिया जाएगा तथा 5 वर्ष बच्चों पर भी प्राइमरी टीचर व 60 बच्चों पर 5 टीचर होंगे, यानी 15 बच्चों पर भी प्राइमरी टीचर होगा व 60 बच्चों पर 5 टीचर होंगे, ऐसा इसमें जो है कहा गया है। भारत में जल्द होगी प्री प्राइमरी टीचर की भर्ती। तो ये बहुत सारे विद्यार्थी पूछ रहे थे हमें कैसे ये डिप्लोमा मिलेगा। आंगनवाड़ी केंद्रों की